देखिए, चुनाव बिहार में है और बिहार का जो चुनाव होता है बहुत दिलचस्प होता है। किसी अन्य चुनाव में बिल्कुल आप अलग अंदाज देखेंगे बिहार के चुनाव का। यहाँ पर रोज़ कुछ ना कुछ खबरें आएंगी, ख़ास तौर पर बहुत सारे सियासी दल जब होते हैं और जब एक बड़ा गठबंधन चुनाव लड़ रहा होता है तो कई और सवाल खड़े होते हैं। जैसे कि अभी सीएम फेस को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई। बिहार में एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, इस पर घमासान मचा हुआ है। इस पर मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री तो हैं और एनडीए अगला चुनाव भी उन्हीं की अगुवाई में लड़ने जा रही है, लेकिन चुनाव के बाद सीएम कौन होगा, इस पर सवाल उठने लगा है। हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में भी जिस तरह से जेडीयू को किनारे किया गया, उससे भी लगने लगा है कि बीजेपी नीतीश कुमार का कद छोटा करना चाहती है। बीजेपी नेता कहने भी लगे हैं कि चुनाव के बाद ही तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। चुनाव के उपरांत जो भी चुनकर बांधी विधायक एनडीए के आएंगे, बिल बैठकर तय करेंगे। यही प्रक्रिया है। जाकर के चुनाव होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट के बाद विचार किया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल तो ऐलान कर चुकी है कि नीतीश कुमार को बीजेपी अब राजनीतिक रूप से फिनिश करना चाहती है, साथ ही उनकी पार्टी को भी हड़पना चाह रही है। चाहे जदयू में या भाजपा में कुछ लोग मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के बेटे ना आए, क्योंकि संघी और भाजपा ही चाहते हैं कि शरद जी की बनाई हुई पार्टी को बीजेपी हड़प ले। अगर निशांत आएंगे तो शायद शरद जी की आई हुई पार्टी शायद वो बचाने में कामयाब हो सके, और इसी के डर से कि निशांत आए ना राजनीति में, इसलिए कुछ भाजपा जदयू के मंत्री, बड़े 2-4 नेता लोग मिलकर के बैठक कर रहे हैं कि उनको आने नहीं दिया। कांग्रेस की भी यही राय है कि बीजेपी अब नीतीश को और ज्यादा ढोने के पक्ष में नहीं है, लेकिन बीजेपी की मजबूरी है कि उसके पास कोई नेता नहीं है। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की घोषणा करेंगे। भाजपा के बयान से इसमें 2 बातें स्पष्ट हो रही हैं। पहला ये कि भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको वो आगे कर सकें, जिसका चेहरा सामने कर सकें और मुख्यमंत्री घोषित कर सकें। दूसरी बात ये भी है, स्पष्ट हो जा रहा है कि चुनाव के बाद वो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं रखना चाह रहे हैं। ऐसा है कि ये सब बातें बयानबाजी ये लोग छोड़ दें, क्योंकि ये तय है कि 2025 के चुनाव में गठबंधन की सरकार बनेगी और महागठबंधन का मुख्यमंत्री होगा। इस बीच ये खबरें भी चलती रही हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारकर महागठबंधन की तरफ आ सकते हैं, और ये खबरें भी तभी थमी जब आरजेडी ने साफ साफ कह दिया कि नीतीश के लिए अब महागठबंधन के दरवाजे बंद हो चुके हैं। बीजेपी के नेताओं का बयान बड़ा बयान है और कहीं न कहीं विपक्ष को बैठे बिठाए इससे मुद्दा मिल गया है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। आइए इस पर बात करते हैं। मेरे साथ मयंक सिन्हा मौजूद हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर हैं जनता दल यूनाइटेड के। राकेश पोद्दार साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है। बात करेंगे आरजेडी प्रवक्ता से भी, वो थोड़ी देर में जुड़ेंगे मेरे साथ। मयंक जी, शुरुआत आपसे ही। पहले तो इस बयान पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है, या जनता दल यूनाइटेड इसको कैसे ले रहा है? देखिए, हमारा जो गठबंधन है बहुत इंटैक्ट है। हम लोग विकास की बात करते हैं। जब लालू जी थे 2005 में तो 3.1 विकास दर था और आज 11.3 है। बिजली जो थी वो 22% थी पूरे बिहार में। आज 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है, 100% बिजली है हमारे यहाँ। और जो सड़क थी वो 34% जब लालू जी छोड़ के गए थे, आज 96% सड़क है। हम बात करते हैं हॉस्पिटल की, हम बात करते हैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी की, हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापना कर रहे हैं, हर जिले में ITI स्थापना कर रहे हैं। हमने चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोला, हमने निफ्ट खोला, हमने तमाम तरह की यूनिवर्सिटी को बिहार में लाने का काम किया। IIM आया, तो हम एम्स आया, 2 एम्स हुआ, एयरपोर्ट हुए। तो हम लोग ना मखाना बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं। हम लोग हाजीपुर में इंडस्ट्रियल जोन लगा रहे हैं, और भी जगह पर हम लोग इंडस्ट्रियल जोन को स्टैब्लिश कर रहे हैं। सरकारी नौकरी पर हमारी फोकस है, युवाओं को रोजगार देने पर फोकस है, और महिलाओं को आपको आरक्षण देके हमने महिलाओं को प्रोत्साहन देकर सरकारी नौकरी में लाने का काम किया है। पंचायत स्तर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है कि 50% रिजर्वेशन देके लोगों को मजबूत करने का काम किया है, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोगों को। हम गंगा पर, कोसी पर, सोन पर बड़े बड़े पुल बना रहे हैं।
और हम लोग हर दिन विकास का काम कर रहे हैं। पटना में मैरिन ड्राइव बनाया हमने, गंगा ड्राइव। पटना में इतना बड़ा बड़ा आपको जो है कि पुल ठीक है, का ये तो निर्माण हो रहा ये है। आपकी बातें, इसको तो ये आप रखना भी चाहिए आपकी, और बातों को मैं आपको बात, मेरा जो प्रश्न है उस पर थोड़ा सा आपकी एक प्रतिक्रिया होती तो इस चर्चा को आगे आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। अब उनके पास तो कोई और चीज है नहीं, तो अभी क्या बोलेंगे? उनका लज्जा देखा आपने तेजस्वी यादव जी का, किस प्रकार की बात कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई लिखाई तो किया नहीं है। एक अनपढ़ व्यक्ति ऐसा बात कर सकता है, ठीक है? तो पहले तो उनको जो है कि उनका जो है कि पॉलिटिकल डेथ होने वाला है, युवा अवस्था में उनका पॉलिटिकल डेथ होने वाला है। तो इस तरह का वो बात कर करके जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हम लोग का अलायंस बहुत ही इंटैक्ट है, हम लोग के अंदर कोई किंतु परंतु की कोई बात नहीं है। और हमारा काम विकास को लेके है, रोजगार को लेके है, बिहार का डेवलपमेंट कैसे हो। माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर चिंता करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद अभी कुछ दिन पहले बिहार गए थे, भागलपुर, तो उन्होंने लाडला मुख्यमंत्री करके संबोधन करने का काम किया। तो इनको तो अब इतना बेचैनी हो गया है कि बेचैनी के चलते घबराहट में, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल 2025 में बिल्कुल समाप्ति के कगार पर है। अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए आप इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं और मेरे मन में कई सवाल आपके लिए आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक ऑडियो का मसला आ रहा है, तो वो मेरे सहयोगी उसको थोड़ा सा और करेक्ट करेंगे। आपकी बातों को लेकिन हम सुन पाए, ठीक से सुन पाए हैं। राकेश जी, मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से इस तरह का बयान आना, हालांकि बाद में उस पर हम देख रहे हैं कि एक सेफ साइड चला भी जा रहा है, लेकिन इस बात से तो इत्तेफाक रखेंगे ही कि बाद में यह तय होगा, या पहले से सीएम फेस नेतृत्व में चुनाव लड़ना और सीएम फेस घोषित करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्या हम ये माने कि सीएम फेस भी नीतीश कुमार ही होंगे एनडीए का? देखिए तिवारी जी, मैं कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हम लोगों को हाथ पकड़कर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों में डालने का काम किया। ये आज का गठबंधन नहीं है, एक गठबंधन बहुत पुराना गठबंधन है। 30 सालों से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन चलता है, अटल जी ने ही बना के दिया था। और मैं कहना चाहता हूं कि अटल जी नहीं चाहते थे कि भारत विकसित हो, भारत के साथ साथ बिहार भी विकसित हो, और विकसित करने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार जी को दिया गया था उस समय। और लगातार हम लोग उनके साथ हैं, 2005 से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। हमारा सपना है कि भारत के साथ साथ बिहार भी विकसित हो, तो बिहार विकसित करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के पास है, जनता के पास है। जनता के आशीर्वाद से लगातार तिवारी जी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और कहने की बात नहीं, जो आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, मैं कहता हूँ जनता का जनादेश आने दीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, हम जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं, भली पक्ष के साथ बोल रहे हैं, और बिल्कुल तथ्यों पे बोलने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। और देश के प्रधानमंत्री ने जब बिहार आए थे तो उन्होंने कहा था बिहार का असली बेटा कोई है तो नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव भी होगा। हालांकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। देखिए, मैं जानता हूँ, बीइंग अ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, मैंने बहुत सालों से देखा कई चुनावों को, कि एक नैरेटिव जो है वो शुरू हो जाता है। अभी तो पहले जीत के महागठबंधन आता है, या जिसको महागठबंधन यहाँ कह लीजिए आप, बिहार में जो भी बनाया गया है, और या फिर एनडीए यहाँ पर जीत कर आता है। पहले तो ये तय होगा, लेकिन एक नैरेटिव शुरू हो जाता है कि देखिए सीएम फेस कौन होगा, क्या नीतीश कुमार होंगे नहीं होंगे, इसकी बहस जब शुरू होती है तो इससे एक गेन जरूर होता है। इसको भी थोड़ा सा समझेंगे, इसको समझूंगा मैं, आपकी थोड़ी सी और बातचीत लूंगा। प्रियंका भारती भी मेरे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता आरजेडी, तो उनको शामिल करते हैं इसी सवाल पर। प्रियंका जी, हम देख रहे हैं कि एक नैरेटिव जो है वो ये शुरू हो गया कि नीतीश कुमार होंगे या बीजेपी की तरह, यानी एक तरीके से एनडीए तो आना ही तय है, इस तरह का माहौल बनने लग गया। लेकिन फिर भी ये इनका आपसी मसला है। आप लोग इसमें, जिस तरह से मैं देखता हूं कि आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व का एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो कई बार जेडीयू के बड़े नेताओं, खासतौर पर अब जैसे हम देख रहे हैं निशांत जी के लिए, जो नीतीश कुमार के सुपुत्र हैं, उनके लिए दिखाई दे रहा है। ये क्या दर्शाता है? मतलब आप लोग भी चाहते हैं नीतीश कुमार साथ में आ जाए? देखिए, शुरू से ये क्लैरिटी सभी को होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी या कोई भी व्यक्ति हो, आरजेडी में आना चाहे ना आना चाहे, ये उनके ऊपर है। बिहार में तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 2025 के, ये सभी को मालूम है। इसी चलते भाजपा एक प्लानिंग कर रही है।
प्लानिंग का छोटा छोटा एग्जाम्पल वो दिखाते हैं। जैसे कि अभी मंत्री विस्तार भी हुआ, जेपी नड्डा जी के साथ चर्चा परिचर्चा करने के लिए नीतीश कुमार जी गए कि हमको मंत्रिमंडल में किनको विस्तार करना चाहिए, किनको लेना चाहिए, रादर देन बात करने के कि हमको किसको करना चाहिए, वो क्या कि एक पर्ची थमा दिया नीतीश जी के हाथ में कि जाइए सातों के सातों लोग भाजपा से ही होंगे। तो अब हो गए भाजपा के कुल मंत्री की कैबिनेट में 21 और बचे हैं जेडीयू के 13। तो खुद को वो हावी कर रहे हैं। और खास तौर पर मंत्रिमंडल में आप एनालाइज कीजिएगा तो जिन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कराया गया उनके नाम सुनील कुमार सिंह जो जेडीयू छोड़कर बीजेपी में आए थे, कृष्ण कुमार पटेल ये वही हैं जो कुर्मी रैली करवा करके नीतीश जी की वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे थे, विजय मंडल जो खुद एलजेपी से बीजेपी में आए, राजू सिंह जेडीयू से बीजेपी में आए। तो सारे उन्हीं लोगों को लाया गया है जो जेडीयू को पहले से खत्म करने की कोशिश की है। तो ऐसे लोगों को सम्मानित करके क्या मैसेज भाजपा देना चाह रही है? और साथ ही साथ अभी आपने भागलपुर का दौरा भी देखा, नरेंद्र मोदी जी आए, क्या बोले? हमारे लाडले। लाडले शब्द आप अगर बिहार से हैं प्रवीण जी, या हो सकता है आपने कवर किया हो तो आप जानते हैं, लाडला शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो छोटे हों, बच्चे हों, लाडला बाबू कह करके बोला जाता है। तो नीतीश जी राजनीतिक करियर में, मगर मैं कहूँ राजनीतिक एक्सपीरियंस में भी नरेंद्र मोदी जी से सीनियर हैं। और रही बात बिहार में भी, तो बिहार में भी उनसे तो ऑब्वियसली आगे होंगे। तो उनको लाडला कहकर उनको छोटा बनाने की कोशिश की जा रही है। अपना लाडला नहीं, उन्होंने जनता का लाडला, उन्होंने कहा बिहार की जनता के लाडले हैं। नहीं, आप चला दीजिए वीडियो, हम भी यहीं आप ये चलाइए, हमारे लाडले, ये शब्द उनको नीतीश बाबू तो खैर आप लोग भी कहते हैं, खूब प्यार से बाबू कहा जाता है उनको। नीतीश बाबू मतलब वो दूसरा शब्द लाडला। ठीक, मेरा कहने का मतलब भाषाई तौर पर खैर शब्दों के कई अभी हम एक अच्छी चर्चा का एक ट्रैक बना है, इंटरेस्टिंग है, आपका पॉइंट इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक चर्चा का पॉइंट बना है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मयंक जी मुझे ये बताइए कि प्रियंका जी ने जो बातें कही, हालांकि वो ठीक है, विपक्ष की तरफ से इस तरह की बातें आती हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को खतरा ये भी अब विपक्ष की तरफ से बताया जा रहा है। इस तरह का कोई चिंतन मनन होता है? आप एडवाइजर हैं जेडीयू के, तो थोड़ा सा बताइए कि पार्टी खास तौर पर महाराष्ट्र के समीकरण देखने के बाद, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी की जो स्थिति थी उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया, लेकिन बाद में फिर सीटें किसको बहुमत मिलता है, कौन बहुमत के करीब है, उससे बहुत कुछ निर्भर करता है उस पर कि क्या चेहरा होगा। इस बात का खतरा रहेगा, जनता एनडीए के साथ है तो हमें किस बात का खतरा है? हम लोग तो 2025 में फिर से सरकार बनाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के मुखिया होंगे, इसमें किस बात का कोई किंतु परंतु है? बहुत स्टैंड क्लियर है और इसमें राष्ट्रीय जनता दल को कोई चिंता करने की बात नहीं। उनको चिंता करना चाहिए कि तेजस्वी यादव जी का जो पॉलिटिकल सर्वाइवल होगा कि नहीं होगा, यंग अवस्था में वो कहीं उनका पॉलिटिकल डेथ मत हो जाए और वो राजनीति से दूर दूर तक बाहर चले जाए। तो उनको अपनी चिंता करनी चाहिए, ना कि जनता दल यूनाइटेड की चिंता करनी चाहिए। जनता दल यूनाइटेड में कौन मंत्री बन रहा है, नहीं बन रहा है, अरे भैया आप अपने यहाँ देखिए ना कि आपका प्रदेश अध्यक्ष ऑफिस आता है नहीं आता है, उनकी चिंता नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष से लोग कौन नाराज है नहीं, ठीक है, इस पर प्रियंका जी भी कुछ कह। मेरा एक सवाल ब्रेक पर जाने से पहले आपसे, मयंक जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी को या एनडीए को अपना चेहरा स्पष्ट कर देना चाहिए? मयंक जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मयंक जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं, एक शॉर्ट आपका आंसर चाहूंगा कि क्या आपको लगता है एनडीए को अपना चेहरा मुख्यमंत्री पद का स्पष्ट कर देना चाहिए, या आप बार बार कह रहे हैं ऐसा लगता है कि स्पष्ट है लेकिन वो स्पष्टता ऐसे खुलकर सामने नहीं आई कि औपचारिक कोई ऐलान हो जाए? माननीय मुख्यमंत्री जी 2025 का चुनाव में मुख्यमंत्री होंगे बिहार की जनता के आशीर्वाद से, और इसमें क्या दिक्कत है? हमारे सारे तमाम नेता, बड़े नेता एनडीए के बड़े नेता ने बताया हुआ है, तो इसमें कौन सा चर्चा का विषय है? चर्चा का विषय तो वहां होना चाहिए कि दिल्ली में अलग लड़ते हैं, बिहार में कहते हैं कि हम इतना सीट पर लड़ेंगे, वहां कांग्रेस पार्टी के साथ दिल्ली में कुछ अलायंस मैं आऊंगा प्रियंका जी आपके पास, मैं बात समझ गया। देखिए एक तरीके से अभी पैनल की स्थिति और जितने बयान मैंने सुने उसमें तो ये बात बहुत साफ है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच में कुछ भी ऐसी खींचतान है, ये विपक्ष की तरफ से कहा जाता है, जबकि ये दोनों एक साथ खड़े हुए हैं। राकेश जी, ये सवाल आपसे भी, मैं प्रियंका जी कुछ कहना भी चाह रही थी, उनके पास जाऊंगा, लेकिन क्या आपको लगता है एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार जी का चेहरा स्पष्ट तौर पर सामने है, या फिर जैसा जायसवाल साहब ने कहा कि चुनावी नतीजे आ जाएं, किसको कितनी सीटें मिलती हैं उसके बाद ये सारी चीजें तय होंगी?
नहीं, देखिए, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, देश के प्रधानमंत्री लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और कहे भी हैं, अमित शाह जी ने भी कहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और विधायक दल के नेता भी चुने जाएंगे। अभी तो जनता का जनादेश आना बाकी है। हम प्रियंका जी से कहना चाहते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी से पूछिए कि विधायक बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, उनकी चिंता उनको करनी चाहिए। एक भाई तेज प्रताप पहले महुआ लड़ते, फिर हसनपुर चले जाते, हसनपुर छोड़ के फिर पता नहीं कौन सा विधानसभा में जाएंगे, तो उनकी अपनी चिंता करनी चाहिए। इनके पास सकारात्मक राजनीति करने की बात नहीं है। मैं आपके चैनल पर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, प्रियंका जी, आप बताइए 15 साल के कार्यकाल लालू जी के कार्यकाल को क्यों नहीं बताते हैं, राबड़ी जी के कार्यकाल को क्यों नहीं बताते? सिर्फ 17 महीने के कार्यकाल को आप जनता के बीच में रखना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं 17 महीने के कार्यकाल का मुखिया कौन था? नीतीश कुमार जी थे। हम लोगों ने 2020 में जो नौकरी की बात करी वो हमारे संकल्प पत्र में था, एनडीए के संकल्प पत्र में था कि 12 लाख नौकरी हम देंगे और 12 लाख नौकरी में हम लोग ने 10 लाख नौकरी लगभग दे चुका हूं, 2 लाख नौकरी बचा हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब चुनाव होगा उससे पहले हम लोग 100/100 जो नौकरी है उसको पूरा करने का काम करेंगे। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बिहार के मुख्यमंत्री जी कहते हैं 7 निश्चय के विजन से बिहार को विकसित किया है, तो उस पर हम चिंता करते हैं। हमारी बात जो है सकारात्मक राजनीति करने की बात है, हम सकारात्मक बातें करते हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं आपके पास कौन सा विजन है? ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है। ठीक है, ये आपके सवाल में रखता हूं, वो मैं आपके सवाल रखता हूं, पर नीतीश जी चेहरा है, नीतीश जी चेहरा है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है लालू प्रसाद यादव जी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के राष्ट्रीय कार्यालय में, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में उनकी फोटो तक नहीं लगती है, उनको किसी बैठक में बुलाया नहीं जाता। क्या नीतीश जी चेहरा है? राकेश जी, हमारी चिंता मत करें, हमारा मुखिया नीतीश कुमार। ठीक है, ये आपके सारे सवाल सुन लिए, आइए जवाब लेते हैं प्रियंका भारती जी से। लेकिन नीतीश जी चेहरा है, ये जो मेरा सवाल था, नीतीश जी चेहरा है मुख्यमंत्री पद का? देखिए, नीतीश जी मुख्यमंत्री भी है, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव भी लड़ेंगे, जनता का जनादेश आएगा और सारे विधायक 225 विधायक जीत के आ रहे हैं, उसमें भी हम समीकरण बता देंगे। ये कहते हैं कि 12,000 वोटों का अंतर था, मैं कहता बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी ने, इनके नेता कहते 12,000 वोटों का अंतर था, मैं कहता 12,000 वोटों का अंतर था। मैं समझ गया, चुनाव लड़ रहे, मैं आपकी बात समझ गया। 25 लाख वोट आया था चिराग पासवान को। अगर चिराग पासवान आज एनडीए गठबंधन में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो 25 लाख वोट जब ठीक है। देखिए प्रियंका जी, एक बात तो है कि अभी अब जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, ये इन दोनों के प्रतिनिधियों से मैं बात करके खुद भी मेरे मन में कई सवाल थे, वो उलझाने वाली बात ना भी करें तो भी अल्टीमेटली आप लोग भी तो इसी में उलझे हुए हैं। आप इनके साथ, इनके गठबंधन में क्या चल रहा है उसको लेकर ज्यादा कंसर्न है, बजाय कोई ऐसी बात रखें या कोई ऐसी चीज हो जिससे आप लोग अपने आप को अपलिफ्ट कर पाएं या बिहार के चुनाव में जो आप दावा कर रहे हैं उसमें थोड़ा मजबूती से सामने भी आए किसी मुद्दे के जरिए। देखिए, इनके बीच खींचातान है, ये किसी से छुपा नहीं है। अभी गलत बयान दे रहे थे भाजपा के प्रवक्ता, उनको खुद नहीं पता है कि अमित शाह जी का स्टेटमेंट ये रहा है। जब पूछा गया कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेंगे, उन्होंने खुद कहा कि पार्टी पार्लियामेंट की बोर्ड में ये तय होगा डिस्कशन के बाद ही। बार बार आप इस बात को गौर कीजिए, वो कहेंगे कि हम इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, पर मुख्यमंत्री फेस पे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि इनको भी पता है कि 25 में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। वो कैसे बनेंगे मैं बताती हूँ। अभी आप कह रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, हम कार्यकर्ता संवाद रैली करें, साथ ही में माई बहन मान योजना पर हमारा पूरा फोकस है कि जब भी हम सत्ता में आएंगे, हम 2025 में, हम महिलाओं के खाते में 2,500 पर मंथ देंगे ताकि वो अपने आप को अपलिफ्ट कर पाए। साथ ही साथ जो वृद्धा पेंशन होगा उसको बढ़ाएंगे। 400 रुपए में क्या होता है बताइए प्रवीण जी, आज के समय में 400 में कौन घर चला सकता है? गैस तक का पैसा उसमें नहीं आएगा, तो उसको हम बढ़ाने की बात करें। साथ ही साथ रही नौकरी की बात, तो नौकरी का मतलब ही तेजस्वी प्रसाद यादव हो गए हैं बिहार में। जिस समय हम 17 महीने के समय में अल्पकाल में आए, उस समय में भी हमने वो प्रूफ करके दिखाया। ओके, टेस्टेड नेता है तेजस्वी जी। अभी जितने भी युवाओं के फेस पे जाइए, पूछ लीजिए, तेजस्वी जी के अलावा किसी भी बूढ़े बुजुर्ग का नाम उनके मुंह पर नहीं आएगा। पेपर लीक झेल चुके हैं, बीपीएससी में मार खा चुके हैं। अभी कहीं भी चला जाइए, कोई ऐसा कोना नहीं बचा है जहां भ्रष्टाचार, बलात्कार नहीं हो रहा। अभी नए नए शपथ लिए हैं, नवनिर्वाचित जो मंत्री बने हैं बीजेपी के, वो उनको देख लीजिएगा, उनका फोटो हर जगह चल रहा है घूस लेने वाले व्यक्ति के साथ में। आप कहिएगा तो हम उनका तस्वीर भी यहाँ दिखा दे रहे हैं, वो आज ही की न्यूज है। देखिए,
कि वो एक घुसखोर अधिकारी है उसके साथ में घूम रहे हैं। तो ये तो इनका मतलब रवैया है बिहार के प्रति, ये खुद में करते रहे जो इनको करना है। हमारे लिए ना जेडीयू है ना भाजपा है, हमारे लिए कोई भी पार्टी नहीं है। हमारे लिए आप मुद्दा कह सिर्फ तो और रही सिर्फ हैं कि बिहार है। हमारे लिए ना भाजपा है ना जेडीयू, पर ऐसा लगता है कि जेडीयू की जरूरत आप लोगों को भी उतनी पड़ रही है और एक तरीके से एक सॉफ्ट कॉर्नर। मतलब मैं तो ये देख रहा हूं, मुझे हैरानी भी हुई कि तेजस्वी जी जो हैं उनके बयान में वो निशांत जी को इतना प्रमोट कर रहे हैं जितने जनता दल यूनाइटेड के नेता नहीं कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि राजद का हमेशा से कभी हम लोगों ने कोई अल्टी पल्टी मारी नहीं है, कभी भी सांप्रदायिक दंगाई ताकतों के साथ कोई समझौता नहीं किया। इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार में किसी भी तरह से दंगाई ताकतें, सांप्रदायिक ताकतें अपना पैर न जमा पाएं। और जैसे भाजपा के एजेंट पहुंचे हुए हैं जेडीयू में, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जेडीयू में अब नीतीश जी को छोड़ करके उनका सगा कोई बचा ही नहीं है। तो अब जेडीयू को कोई बचा सकता है तो निशांत कुमार जी, तो बेहतर है कि वो आकर के पार्टी को बचा ले, रादर देन पार्टी का विलय करवा दें ये लोग। मतलब निशांत कुमार जो है वो आपके ज्यादा फेवरेट हैं, यानी निशांत कुमार वाली जेडीयू आरजेडी के करीब है, ऐसा आप कह रही हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं कह रही हूं। मैं ये कह रही हूं कि कम से कम सांप्रदायिक ताकतें जो भीतर में घुस गई हैं वो जेडीयू को निगल जाए। खैर देखिए, एक सवाल मैंने पूछा था, राकेश जी ने भी गोल गोल चक्कर लगा के बताया, आप भी उसी बात को गोल चक्कर लगा के बता रही। खैर राकेश जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं। राकेश जी, एक बात तो है, ये बड़ा सवाल रहेगा और आने वाले दिनों में बेशक अभी आप लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बातों को कह भी रहे हैं, कुछ नहीं भी कह पा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सवाल बहुत बड़ा होगा कि स्पष्ट तौर पर एक सीएम फेस रखा जाए। सीएम फेस की बात करें, दिल्ली में कोई सीएम का फेस था? हमने दिल्ली का चुनाव जीता, 48 सीटें जीती, जनता ने जनादेश दिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रियंका जी बोल रहे थे, तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, चाहे नरसंहार की बात, 12 नरसंहार लालू प्रसाद यादव जी के राज में हुआ है। और भ्रष्टाचार की बात करें तो पूरे बिहार के लोग, पूरे देश की जनता जानता है कि 15 साल में क्या भ्रष्टाचार हुआ, कितने अपहरण हुए, कितनी हत्याएं हुई, तो कहीं छुपा नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं कि आप 17 महीने के कार्यकाल के बता रहे हैं, उनके मुखिया नीतीश कुमार थे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जाना चाहिए महाकुंभ, वहां पर त्रिवेणी घाट में लगाना चाहिए डुबकी, और डुबकी लगा के अपने पिताजी के कार्यकाल को पश्चाताप करना चाहिए जनता के बीच में जाके, लेकिन उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। अपने पिताजी के काम को क्यों नहीं बताते? एक है तो भ्रष्टाचार, ये तो बोला ना आपने, ये आपने बोला, लेकिन अभी राकेश जी ये तो रेपुटेशन हो जाएगा, समय तो अपने पास सीमित है और ये रेपुटेशन हो जाए। लेकिन अभी आपने ही बातचीत में एक बात कही कि दिल्ली में चुनाव हुआ, बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के लड़े गए। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही कह सकते हैं आप, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में थे लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा स्पष्ट नहीं था। आप हर जगह, मध्य प्रदेश में आप ऐसा कह सकते हैं, शिवराज जी थे मुख्यमंत्री, लेकिन देखिए आप बाद उनके चेहरे को एक तरफ रखा गया, डॉक्टर मोहन यादव बाद में। क्या मैं ऐसा मानूं कि आप यहां पर भी ये कह रहे हैं कि बिहार में इसी तरह से चुनाव होगा? नहीं, वहां बीजेपी खुद चुनाव लड़ रही थी, वहां कोई एनडीए गठबंधन दिल्ली में नहीं था, ना मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र। मैं कहना चाहता हूं कि जो यहाँ पे नीतीश कुमार जी का हाथ किसने पकड़वाया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पकड़वाया। और मैं कहता हूं महागठबंधन की सरकार थी, 17 महीने की सरकार थी, उस समय में G20 हुआ था। तिवारी, मैं समझ गया, जैसा मैंने कहा, देखिए मैं चाहूं तो अभी मैं बात को बड़ा लंबा ले जा सकता हूं, लेकिन वो अब मैं आपकी सीमाएं जानता हूं। मयंक जी जुड़ गए, कुछ बिजली की समस्या उस समय थी। मयंक जी आपकी टिप्पणी, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है, तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। मुझे तो अभी तक यही समझ में आया है कि बीजेपी का रुख ये स्पष्ट है कि चुनाव बाद तय हो जाएगा कौन, और ये तरीका भी सही है, ऐसा लगता भी है, और मुझे लगता है कि इसमें कोई असहमति नहीं होगी। हाँ, ये है कि अब आप लोगों के सीटों का बंटवारा है, कौन कितनी सीटों पर लड़ता है, कौन कितनी सीटों पर जीत कर आता है, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव एक बड़ा एग्जाम्पल है। देखिए, अभी दिल्ली का जो चुनाव हुआ था तो मैं एक न्यूज चैनल पे था और मैंने नहीं, आपकी आवाज़ कुछ कनेक्शन का इशू है, लेकिन प्रियंका जी आप कुछ कहना भी चाह रही थी। और दूसरा, अब मैं ये चाहूँगा कि आप पर बार बार एक ही आरोप लगाया जा रहा है कि आपका जो शासनकाल रहा वो ऐसा रहा है जिसको रखना नहीं चाहते हैं आप लोग, इसीलिए आप सिर्फ एनडीए के बारे में बात करते हैं। देखिए, लालू जी के कार्यकाल तो ऐसा रहा कि 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को मिला। वही रेलवे जहां आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है, लोगों को पता नहीं होता है कि जाएंगे तो हम जिंदा लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। तो ये हमारा कार्यकाल, 6 विश्वविद्यालय हमने खुलवाया बिहार में। खैर, रही बात ये, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट दे रहे थे इसीलिए मैं उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी। ये कह रहे थे कि कि हम दिल्ली में सिर्फ भाजपा लड़ी, गलत बोल रहे हैं, इनको पता नहीं है जेडीयू को 1 सीट मिला था,
और एलजेपी को भी एक सीट मिला था, लेकिन जेडीयू के ही फेसबुक अकाउंट से यह चलाया जा रहा था कि यहाँ पर भाजपा का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। तो वो इतना भी नहीं कह पा रहे हैं कि ये एनडीए का शपथ ग्रहण समारोह। ये स्थिति बनी हुई है, तो पहले बीच की रस्साकस्सी को ठीक कर लें। बिहार वैसे भी आप लोग को चाह नहीं रहा है, बिहार बदलाव ठीक चाह रहा है, है, फास्ट। विकास चाह रहा मैं है, चाहता हूं डेवलपमेंट अनुत्तरित चाह ना रहा रहे। है। राकेश जी अपना कमेंट करें, क्योंकि मुझे वाइंड अप करना है अभी। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि मुख्यमंत्री बिहार का नीतीश कुमार जी होंगे, और दूसरी बात मैं प्रियंका जी से कहता हूं कि अपने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव की फोटो कम से कम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के जो होर्डिंग और पोस्टर उस पर लगाने का काम करें। और जहां भी मैनिफेस्टो चलिए, बिहार में मजा आने वाला है, मजा आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत दिलचस्प चुनाव होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ, खबरें जारी।